स्वागत है आपका डिलाइट बॉटनी क्लासेस में। मैं शानम खातून आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसमें मैंने आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड की थी टेरिडोफाइट्स की। उसमें आपका टेरिडोफाइट के बारे में जनरल व्यू है, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, उसमें सीड हैबिट एंड उसकी स्टेलर थ्योरी। ठीक है, सारे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। आज की वीडियो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। अगर आप उस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में एंड ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके बीएससी एग्जाम में टेरिडो से बाहर इससे कुछ भी नहीं आएगा इंशाल्लाह। यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे, आप बस फोकस कीजिए, स्टडी कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि ये जो आज का टॉपिक है, इसका टॉपिक का नाम हमने रखा है कि सम इम्पोर्टेंट टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स तो बहुत से हैं, आपके सिलेबस में कुछ ही टेरिडोफाइट्स इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में क्वेश्चंस मैचिंग भी आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग आंसर्स। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं तो आप इन टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद एक वीडियो मैं लेकर आऊंगी टेरिडोफाइट के मल्टीपल क्वेश्चंस की। एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा है तभी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेंगे। देखिए बच्चों, क्या होता है कि चाहे हम 50 क्वेश्चंस रट लें, ओके, अगर आपने 50 क्वेश्चंस रटे हैं तो सिर्फ आप 50 क्वेश्चंस का ही आंसर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 5 टॉपिक को कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ है तो आप उससे कितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आप कर लोगे आराम से। तो आपको क्या चाहिए कि आप जो लास्ट मेरी वीडियो है टेरिडोफाइट्स की उसको भी कंप्लीट देखिए। उसके बाद में ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आपको पेपर में सारा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आइए फटाफट बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमने 5 टेरिडोफाइट्स के बारे में बात की है, वहीं से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। देखिए 5 टेरिडोफाइट कौन कौन से हैं। देखिए, एक है राइनिया, ठीक, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम, स्लैजिनेला एंड मार्शिलिया। ठीक, सिर्फ आपको 5 पहले नाम याद रखना है। उसके बाद में देखिए क्या बात है कि जो राइनिया है इसको फॉसिल टेरिडोफाइट भी कहते हैं। सबके कॉमन नेम एक बार याद कर लेंगे। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहते हैं, इक्विसेटम को हॉर्स टेल कहते हैं, स्लैजिनेला को स्पाइक मॉस क्या कहते हैं, स्पाइक मॉस। ओके, स्पाइक का मतलब इसके जो होते हैं ना, इसको कभी कभी लिटिल क्लब मॉस भी कहते हैं, लिटिल क्लब स्पाइक मॉस भी कहते हैं। उसके बाद में मार्शिलिया का नाम है वाटर फंड। ये 5 नाम हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। किस तरीके से बनते हैं कि एक तरफ स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम रख दिया, दूसरी तरफ इनके कॉमन नेम रख दिए कि हॉर्सटेल, क्लब मॉस, स्पाइक मॉस, वाटर फंड। तो आपको क्या करना है, मैच करना है। या इस तरीके से क्वेश्चंस बन जाएगा। चलिए क्वेश्चंस के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, अभी इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद में पहले पढ़ लेते हैं कि क्या है। देखिए सिर्फ इतने ही पॉइंट पढ़ने हैं आपको। राइनिया जो है आपके सिलेबस में ये एक फॉसिल टेरिडोफाइट है। फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, मतलब जो अभी लिविंग अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इनको हमने प्राप्त किया है। जैसे डायनासोर नहीं होते, डायनासोर हमको लिविंग अवस्था में तो नहीं मिले ना, कभी उनका कंकाल मिला, कभी उनके पैरों के निशान मिले हैं। तो इसी तरीके से राइनिया भी हमको प्लांट मिला है खुदाई के दौरान। कहाँ से, राइनी नाम के स्थान से। स्कॉटलैंड में एक जगह है राइनी जहां से एक प्लांट मिला। ये माना गया कि ये टेरिडोफाइट है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, राइनिया रख दिया गया। क्वेश्चन ये बनेगा कि फॉसिल टेरिडोफाइट कौन सा है, राइनिया है। इसकी डिस्कवरी किसने की है, किडसन एंड लैंग। किसने की है, किडसन एंड लैंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइनिया की डिस्कवरी किसने की, किडसन एंड लैंग। रट लीजिए, कहां से, राइनी नाम के स्थान से। ओके, उसके बाद में इसमें जो इसकी स्टील है कि राइनिया में कौन सी स्टील पाई जाती है, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली है उसमें स्टीलर थ्योरी में मैंने सबकी स्टील वहीं पे बताई है। राइनिया में हैप्लो स्टील होती है। ओके, एक क्वेश्चन ये बन सकता है। उसके बाद में लाइकोपोडियम। एक चीज और सुनिए, इधर वाले पोर्शन में मैंने जो टेरिडोफाइट्स लिखे हैं वो तीनों होमोस्पोरस हैं। इधर जो टेरिडोफाइट है वो दोनों हेटेरोस्पोरस हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हेटेरोस्पोरी पढ़ा था, 9 जनरा में होती है, लेकिन मैंने कुछ के नाम आपको बताए थे कि आपको याद रखना है, एजोला, साल्विनिया, स्लेजिनेला, मार्शिलिया, आइसोइड्स। ओके, तो इसमें से कोई ऐसा प्लांट नहीं है जिसमें हेटेरोस्पोरस हो। ये सारे के सारे क्या है, होमोस्पोरस। ये भी एक क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा ग्रुप होमोस्पोरस है, कौन सा हेटेरोस्पोरस है। अभी वीडियो के बाद में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक, फिर लाइकोपोडियम में ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसका कॉमन नेम क्लब मॉस, होमोस्पोरस है। और इसमें जो गैमेटोफाइट होता है वो 3 प्रकार का होता है।
इसकी अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार के गैमेटोफाइट देखे गए हैं और उनके नाम बता दिए गए। उनको 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक है सरनुएम, दूसरा है क्लेवेटम, तीसरा है फ्लेगमेरिया। बस ध्यान रखना है नाम, सरनुएम, क्लेवेटम, फ्लेगमेरिया। तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि टेरिडोफाइट का प्रोथैलस कितना प्लॉइड होता है, तो कितना प्लॉइड होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रोथैलस। इज इट क्लियर? उसके बाद में इक्विसेटम, MJPRU में इक्विसेटम जो है एज प्लांट तो उसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट के अंतर्गत इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इक्विसेटम का कॉमन नेम है हॉर्स टेल। क्या नाम है? हॉर्स टेल। ओके, उसके बाद में ये जो है गोल्ड इंडिकेटर, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, गोल्ड इंडिकेटर। असल में ऐसा होता है, सोना जो होता है वो नीचे जमीन के नीचे चट्टानों में ही तो होता है, तो ये प्लांट वहां पे ग्रो करेंगे। अगर उस जगह पे गोल्ड है तो ये प्लांट गोल्ड को अवशोषित कर लेते हैं, और जब इन प्लांट का सेक्शन काट के देखा जाता है तो इनकी सेल्स में गोल्ड के ट्रेसेस पाए जाते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ नीचे सोना था, गोल्ड है, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया है, गोल्ड इंडिकेटर। ओके, उसके बाद में ये भी होमोस्पोरस है, मैंने बोला ना तीनों होमोस्पोरस है। एंड इसकी एक और विशेषता है कि इसमें इलेटर पाए जाते हैं। क्वेश्चन बन गया, कौन से टेरिडोफाइट में इलेटर होते हैं, क्योंकि इलेटर तो ब्रायोफाइट में पाए जाते थे, किसी टेरिडोफाइट में इलेटर नहीं होते, लेकिन इक्विसेटम ऐसा टेरिडोफाइट है जिसमें इलेटर पाए जाते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं, 4 स्पून लाइक, चम्मच जैसे होते हैं। और जरा सा देख लीजिएगा, जो लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी से हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जो स्पोर होता है, इसका स्पोर जो बनता है उसमें 4 स्पून लाइक, स्पोर इसका ग्रीन कलर का होता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रीन स्पोर्स किसमें पाए जाते हैं, चम्मच जैसे इलेटर्स स्पोर से ही जुड़े रहते हैं। मार्केंशिया में हम लोगों ने इलेटर जानते हैं बनते हैं, तो मार्केंशिया के इलेटर स्पोर से अलग रहते हैं, लेकिन इक्विसेटम के इलेटर स्पोर से जुड़े रहते हैं। याद रखिएगा, 4 स्पून लाइक इलेटर किसमें पाए जाते हैं, इक्विसेटम में पाए जाते हैं। उसके बाद जो लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस पॉइंट को भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखें, एंड जिनके यहाँ इक्विसेटम सिलेबस में है वो भी इस बात को देखें। इक्विसेटम में 2 कैनाल पाई जाती हैं, एक का नाम है कैराइनल, दूसरे का नाम है वैलिकुलर। ठीक है, दोनों कैनाल कहाँ पाई जाती है, इक्विसेटम में, लेकिन ये अलग अलग जगह पे पाई जाती है। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, ये नहीं पूछते कि कौन सी कैनाल इक्विसेटम में पाई जाती है, क्वेश्चन ये बनता है कि इक्विसेटम में कैराइनल कैनाल कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल, स्टेम के वेस्कुलर बंडल में क्या पाई जाती है, कैराइनल कैनाल, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंड वेलिकुलर कैनाल कहाँ पाई जाती है, कॉर्टेक्स में। ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों कि कैराइनल कैनाल कहाँ पाई जाती है, वेस्कुलर बंडल में, या यूं क्वेश्चन बनता है वेस्कुलर बंडल में पाई जाने वाली इक्विसेटम में। इक्विसेटम में वेस्कुलर बंडल में पाई जाने वाली कैनाल्स को क्या कहते हैं, तो कैराइनल कैनाल्स कहते हैं, एंड कॉर्टेक्स में पाई जाने वाली कैनाल को क्या बोलते हैं, वेलिकुलर कैनाल। जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी या नीट वगैरह, तो वो भी अच्छे से फोकस करके इस पॉइंट को जरूर देखें। ठीक, उसके बाद आ जाता है हमारा स्लेजिनेला। स्लेजिनेला से ज्यादा क्वेश्चन बच जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लिखे हैं। ये दोनों स्लेजिनेला एंड मार्शिलिया कैसे, हेटेरोस्पोरस। उसके अलावा स्लेजिनेला जो है सीड हैबिट शो करता है, और उसमें जो बनने वाले सीड होते हैं वो फॉल्स होते हैं, झूठे होते हैं, ट्रू तो होते नहीं। ऐसे सीड को हम बोलते हैं रूडिमेंट्री सीड। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, रूडिमेंट्री सीड हैबिट किसमें पाई जाती है, तो आप बताएंगे स्लेजिनेला में। एंड स्लेजिनेला की जो पत्तियां होती हैं बच्चों, पत्तियों में वो नहीं होता है, क्या, पीटियोल नहीं होता है। जल्दी से हम ऐसी थोड़ी सी सिरेटेड भी होती हैं, ओके, पेटियोल नहीं होता है। एंड इनमें क्या होता है, लिग्यूल होता है, ओके, एक आउटग्रोथ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिग्यूल। इसलिए ऐसी पत्तियों को क्या बोलते हैं, लिगुलेट। टेरिडोफाइट में किसी में ऐसी पत्तियां नहीं पाई जाती, लिगुलेट लीफ किसमें पाई जाती है, स्लेजिनेला में। उसके अलावा स्लेजिनेला में रूट स्टेम लीफ को छोड़ के एक और संरचना होती है जिसको बोलते हैं हम राइजोफोर। कुछ साइंटिस्ट ने इसको स्टेम बोला है, कुछ साइंटिस्ट ने इसको रूट बोला है, लेकिन एक साइंटिस्ट ने बोवर एंड गोबल
ये क्वेश्चन आता है, उन्होंने इसको ऑर्गन सुई जेनेरिस कहा है। ऑर्गन सुई जेनेरिस का अर्थ ही पूछ सकते हैं आपसे, लिख लीजिए नोट्स, पेन और कॉपी लेके जरूर बैठा कीजिए, एक एक पॉइंट लिखने वाला है कि एक क्वेश्चन आएगा राइजोफोर किसमें पाया जाता है, स्लेजनेला में। इसको किसने कहा था ऑर्गन सुई जेनेरिस, बोवर एंड गोबेल ने। उसके अलावा ऑर्गन सुई जेनेरिस का मतलब क्या होता है, लिंक बिटवीन, या लिंक नहीं ऐसे बोलेंगे, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन स्टेम एंड रूट। समझ रहे हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन स्टेम एंड रूट, मतलब जड़ एंड तना के बीच की संरचना क्या है, राइजोफोर। डन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे भी लगा ले, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये रूडिमेंट्री, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये भी। और हेटेरोस्पोरी तो आना ही आना है एक क्वेश्चन की, कौन से प्लांट हेटेरोस्पोरस है, कौन से होमो है। उसके अलावा स्लेजनेला की इंडोडर्मिस लंबी लंबी कोशिकाओं में बदल जाती है। एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे होती है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस को होना चाहिए ऐसे, लेकिन वो कैसी हो जाती है, आपको ऐसे जल्दी का मतलब क्या, सेलुलर डायग्राम तो आते नहीं है आपके, मल्टीपल चॉइस एग्जाम होगा। तो इंडोडर्मिस जो है इलोंगेटेड सेल्स में चेंज हो जाती है, इलोंगेटेड सेल्स में चेंज हो जाती है। जो लोग प्रैक्टिकल एग्जाम करते हैं, लैब करते हैं, वो लोग सेक्शन काटेंगे तो आपको स्लेजनेला के स्टेम में इस तरीके से कुछ ना कुछ संरचनाएं दिखेंगी, उनका नाम है ट्रेबिकुली। क्या नाम है, ट्रेबिकुली। ट्रेबिकुली, बस सीधा से क्वेश्चन आता है, ट्रेबिकुली किसमें पाए जाते हैं, तो स्लेजनेला में पाए जाती हैं। और किसका भाग होते हैं, एपिडर्मिस का कि इंडोडर्मिस का, लिखा हुआ है रेडियली इलोंगेटेड इंडोडर्मिस। इसका मतलब इंडोडर्मिस के सेल्स ही लंबे हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ट्रेबिकुली। क्लियर। उसके अलावा दो पॉइंट ये बनते हैं कि स्लेजनेला की ऐसे सीधा सा क्वेश्चन आता है, संजीवनी बूटी किस प्लांट को कहते हैं, तो स्लेजनेला ब्रायोप्टेरिस को बोलते हैं संजीवनी बूटी। रट लो बिल्कुल, टेरिडोफाइट के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट का ये क्वेश्चन है कि संजीवनी बूटी मतलब इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोला गया, संजीवनी बूटी। किसको, स्लेजनेला ब्रायोप्टेरिस को। एंड रिसरेक्शन प्लांट किसे कहते हैं, तो स्लेजनेला लेपिडोफिला। किसे कहते हैं, स्लेजनेला लेपिडोफिला। रिसरेक्शन का मतलब ये होता है जब पानी नहीं होता है तो प्लांट पूरी तरीके से सूख जाता है, एकदम से बंद हो जाएगा बॉल की तरह, उसके बाद जैसे ही पानी पड़ेगा वैसे ही वो खिल जाएगा, उसको ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं रिसरेक्शन प्लांट। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। उसके बाद मार्शीलिया का कॉमन नेम वाटर फंड, ये भी हेटेरोस्पोरस है। एंड इसमें इसके अंदर जो माइक्रो स्पोरेंजियम एंड मेगा स्पोरेंजियम बनती हैं, जिसके अंदर बनती हैं, उसको हम बोलते हैं स्पोरोकार्प। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा आपसे कि स्पोरोकार्प किसमें पाए जाते हैं, मार्शीलिया में। एंड एक ही स्पोरोकार्प के अंदर दोनों प्रकार के स्पोर बनते हैं, मेगा भी और माइक्रो स्पोर भी, अलग अलग नहीं होती। स्पोरोकार्प हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर, माइक्रो स्पोर एज वेल एज मेगा स्पोर। अभी तक स्लेजिनेला है या लाइकोपोडियम में किसी में ये स्पोरोकार्प नहीं बना है, लेकिन मार्शीलिया में स्पोरोकार्प बनता है। ये तो बहुत ज्यादा वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, कि कहते हैं ना एकदम वन शॉट टेरिडोफाइट की दोनों वीडियो देखेंगे और आपको जितने भी आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आप उनको कर सकेंगे अच्छे से। बस फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, और एक और बात, लिख के जरूर प्रैक्टिस कीजिए, उससे आप कभी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। एक बार इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़े से एक आध क्वेश्चन, चलिए एक आध क्वेश्चंस की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, पहले इसको आप शेयर कीजिए। टेरिडोफाइट्स के कुछ क्वेश्चंस की वीडियो जो है अलग से लाएंगे, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना नहीं होगा, बस आपका माइंड थोड़ा हम प्रिपेयर करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप तभी कवर कर सकते हैं जब आप ये दोनों वीडियो अच्छे से देखेंगे। मेहनत कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत